तो आप में से 90% स्टूडेंट की जो क्लास 11th है वो वेस्ट हो चुकी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम क्लास 11th तो कैसे संवारे हैं, तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको मेनली क्या बताऊंगा, ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो आपकी क्लास 12th में यूज होने वाले हैं, और ऐसे चैप्टर जिनकी वेटेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, जेई एस्पिरेंट हैं, या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये 11th के चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में वही कवर करने वाला हूं, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपके क्लास 12th में यूज होने वाले हैं। अगर आप इन चैप्टर को अभी पढ़ लेते हैं तो भाई आपको क्लास 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने फिजिक्स की, जो कि काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है और 90% बच्चों ने फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा नहीं होता। तो इसमें बताता हूं आपको कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो आपको जरूर कर लेने हैं और जिन कंसेप्ट का यूज आपकी क्लास 12th में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल चैप्टर है आपके 15 चैप्टर, जो कि आपको 14 चैप्टर ही करने होते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो सबसे पहले तो देखो भाई बताऊं, आपका जब क्लास 12th में एंटर करोगे ना, सबसे पहले तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना जरूर आना चाहिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, वो आपको जरूर कर लेना। पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो तो बेसिक कर ही लेना भाई। तो पहले मैं आपको लो वेटेज और लो एफर्ट लगाना है वो वाले चैप्टर बता देता हूं। तो सबसे पहले आते हैं आपके भाई मोशन इन अ प्लेन। दोस्तों मोशन इन अ प्लेन आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैं बताऊं ना, मोशन इन प्लेन में जो वेक्टर वाला कंसेप्ट है ना, वो आपकी क्लास 12th में भी यूज होने वाला है। तो मोशन इन अ प्लेन में आपको अच्छे से कर लेना है, और उसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपको जरूर कर लेना है। देखो फॉर्मूला बेस आपको जरूर कर लेने हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, मैक्सिमम हाइट हो गई, जो फॉर्मूले है ना वो याद आपको कर लेने हैं। एक साइड में आपको बता देता हूं कौन कौन चैप्टर जिनके आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे पहले सुनो, पहला आएगा मोशन इन प्लेन, दूसरा है आपका लॉ ऑफ मोशन, तीसरा है आपका सर्कुलर मोशन, उसी में आ जाता है, एंड चौथा है आपका सेंटर ऑफ मास, एंड पांचवा है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 5 चैप्टर आपको अच्छे से कर लेने हैं। दोस्तों कुछ कुछ टॉपिक है और कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। अब ध्यान से सुनो, इनमें आपको पूरा पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, कहीं से आप पूरा पूरा चैप्टर देखो नहीं। सिंपल आपको इसमें क्या करना है, आपको सिंपल इसके फॉर्मूले याद करने हैं। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूले अप्लाई करना आ गया ना, तो आपके चैप्टर फिनिश हो गए समझ लो। क्योंकि क्लास 12th में आपको फॉर्मूले न्यूमेरिकल ज्यादा कराए जाते हैं भैया, हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो ही नहीं होती। क्लास 11th में सिर्फ हमने थ्योरी और डेरिवेशन करी होती है, इस वजह से हम क्लास 12th में न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। और कॉम्पिटिशन में आपके न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, याद रखना, थ्योरी कम आती है, इसलिए हमें न्यूमेरिकल आने चाहिए। तो आपको इनके फॉर्मूले याद कर लेने हैं। आप फॉर्मूले कैसे याद करोगे वो ध्यान से सुनो। सिंपल अपनी फॉर्मूला शीट बना लेना, या फिर किसी भी यूट्यूबर की फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना क्लास 11th फिजिक्स की। तो अब आ जाते हैं हम हाई वेटेज वाले और हाई एफर्ट वाले चैप्टर कौन कौन से हैं जो आपकी क्लास 12th में यूज होंगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी वेटेज है। तो नंबर 1 पे जो चैप्टर आता है वो है भाई आपका रोटेशन। दोस्तों रोटेशन जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको 11th का पोर्शन है ना भाई, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60% आता है, और जो आपका 12th का पोर्शन है वो आपका 40% आता है। तो भाई 11th की वेटेज ज्यादा है, इसलिए आपको 11th में जो बचा कुछ टाइम है इसमें अच्छे से यूज कर लो, अगर आप चाहते हो कि क्लास 12th हमारे अच्छी से चली जाए। तो सबसे पहले आपको इसमें चैप्टर कौन कौन से, सबसे पहले रोटेशन बता दिया मैंने, उसके बाद आता है आपका वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर दोस्तों काफी इजी चैप्टर है उसमें। इसके बाद आपको करना है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स दोस्तों केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लो केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आया इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केटीजी। दोस्तों केटीजी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो वो आप जरूर कर लेना। एंड जो लास्ट टॉपिक है इसमें है वो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में भी और जेई में भी, तो आपको जरूर कर लेना अगर आप नीट और जेई के एस्पिरेंट हैं तो। दोस्तों ये वेटेज मैंने आपको बता दी, हाई वेटेज वाले चैप्टर है। अगर इन चैप्टर को आप कर लेते हो ना, तो आपको भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। फिर दोबारा आपको 12th क्लास में जाके जब रिवाइज करना होगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब वो चैप्टर देख लेते हैं जिसका क्लास 12th में काफी यूज होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, पहले तो मैंने बता दिया वेक्टर चैप्टर का आपको काफी यूज होगा क्लास 12th की मैथ में, और दूसरा चैप्टर है जो आपकी फिजिक्स में यूज होने वाला है वो है भाई आपका ग्रेविटेशन चैप्टर। दोस्तों ग्रेविटेशन चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसका आपको क्लास 12th की जो फर्स्ट यूनिट है ना, वो पूरी उस कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। अगर आपने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट समझ लिया ना कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड कैसे निकालते हैं, तो ग्रेविटेशन की जगह वहां पे सिंपल चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशन की जगह हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो वही कंसेप्ट चलेगा सेम। तो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से पता कर लेना है। तो अब आ जाते हैं भाई हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे, जो कि काफी बच्चों के सर के ऊपर से जाती है, जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री को काफी बच्चों ने तो छुआ भी नहीं होगा।
तो इसमें आपको बताता हूँ कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो आपके क्लास 12 में काफी यूज होने वाला है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी ज्यादा वेटेज है। तो नंबर 1 चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ना है भाई, एक भी टॉपिक मत छोड़ना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 12 में जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे केमिस्ट्री में, उसमें भी इसका काफी यूज होने वाला है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। एंड सेकंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो है भाई आपका मोल कंसेप्ट। दोस्तों मोल कंसेप्ट काफी बच्चों को समझ में नहीं आती। मोल कंसेप्ट बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर आपने मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना भाई, आपको क्लास 12 में जो केमिस्ट्री के 2 या 3 चैप्टर ना स्टार्टिंग के, वो आप इजीली कर लोगे। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि आप है ना मोल कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना भाई डिटेल में। नेक्स्ट अब आ जाते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। दोस्तों बाकी सब मिस कर दो तो चलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिस मत करना अगर आप क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में। अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर कर लेते हो अभी अच्छे से, तो आपको पूरी वॉल्यूम आ जाएगी क्लास 12 की। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, तो आपको एक बार सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना भाई, सिंपल भाई याद करने वाली चीज है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आपको क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा लगने लग जाएगी। तो इसमें आपको सिंपल 2 चैप्टर करने हैं। अब 2 चैप्टर से आपकी पूरी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सवर रही है, तो भाई आप कर सकते हो इतना। तो इसमें आपको सिंपल जीओसी आपको अच्छे से कर लेनी है, और हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें एक एक जो रिएक्शन है, एक एक जो कंसेप्ट है, वो अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे। दोस्तों मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, मैं पहले बता रहा हूं। आप सिंपल इसके जो कंसेप्ट को पढ़ लोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूलने वाले हो। तो सिंपल आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी भाई ट्रिग्नोमेट्री। देखो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं भी पीछे छोड़ने नहीं वाली। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको जरूर कर लेने हैं, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो क्लास 12 में मैथमेटिक्स में काफी यूज होने वाली है। और फिजिक्स में तो भाई होती है जो बेसिक फॉर्मूले साइन सी माइनस साइन डी, कोस ए माइनस कोस बी, ये जो बेसिक फॉर्मूले ये तो यूज होते ही होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है भाई आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्लास 12 में भी इसका काफी यूज होने वाला है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना है। एंड नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा फेवरेट यूनिट है वो है भाई आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी इजी चैप्टर है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेते हो। क्लास 12 की जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो भी आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। तो भाई ये जो मैंने 3 चैप्टर बताए इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर जरूर कर लेना है, क्योंकि भाई वहां से भी सवाल आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 टॉपिक है, ये आपको जरूर कर लेने हैं। और इनफाइनाइट सीरीज का सम कैसे निकालते हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने बता दिए चैप्टर के अंदर से, ये आपको जरूर कर लेने हैं। तो अब आ जाते हैं भाई हमारे लास्ट जो सब्जेक्ट बचा है वो है भाई बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान से सुन लो। बायोलॉजी में भाई जो सबसे ज्यादा यूनिट है ना वो आपकी बायोलॉजी में ही है। 22 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको सिंपल 19 चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं। तो आपकी मैं यूनिट वाइज बता सकता हूं भाई, क्योंकि यूनिट वाइज काफी वेटेज है चैप्टर की। अगर सेपरेट चैप्टर की बताऊंगा तो वो आप भाई एक्यूरेट नहीं समझ पाओगे। तो भाई जो सबसे फेवरेट चैप्टर है वो है भाई आपका सेल वाला। सेल वाले चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन, वो भाई काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें आपका क्लास 12 की बायोलॉजी में भी काफी यूज होने वाला है। एंड नेक्स्ट जो सबसे फेवरेट यूनिट है भाई, काफी वेटेज रख रही है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप, वो है भाई आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैं जानता हूं इसमें 6 चैप्टर हैं, काफी बड़ी यूनिट है, लेकिन भाई अगर वेटेज ज्यादा है तो भाई आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अगर आप कर सकते हो तो भाई ये ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना। इसकी काफी वेटेज है भाई, 40% क्वेश्चन इस ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं आपके नीट में एग्जाम में। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी आप कर लेना। तो ये जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, इन चैप्टर को अगर आप कर लेते हो ना भाई, तो आपकी क्लास 11 सवर जाएगी और क्लास 12 में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको सेपरेट वीडियो जाननी है कि 1 महीने के अंदर हम कैसे क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट करें, तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।